हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरपीएफ एसआई जो कि एग्ज़ाम आज 12 दिसंबर है और आज के जो पहले शिफ्टों का एग्ज़ाम हो चुका है दोस्तों। और आज आप सभी के लिए मैं एग्ज़ाम रिव्यू लाया हूं दोस्तों, जो कि आरआरबी के द्वारा नोटिस आया कि आप एनालिसिस नहीं करते, तो मैं दोस्तों आपके लिए एग्ज़ाम रिव्यू लाता हूँ। दोस्तों, बहुत ऐसे कहते हैं कि कैसा प्रश्न आया, किस प्रकार से आ रहा है, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है। तो मेरे दोस्तों, जितने भी मेरे अगले शिफ्ट वाले मेरे दोस्त हैं, आप इसको देख लीजिएगा, ताकि अपने आप में एक कॉन्फिडेंस होता है ना। तो देखते हैं दोस्तों, टाइम को वेस्ट ना करते हुए आप सभी के बीच आते हैं और जानकारी आज प्राप्त करते हैं कि आज का जो कि किस प्रकार से पैटर्न रहा। देखो दोस्तों, अगर मैं बात करूं आरपीएफ एसआई जो कि 12 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट की एग्ज़ाम रिव्यू, तो दोस्तों हमेरा जो दोस्तों आपसे मैं जैसे कि पूछे हैं, तो उन्होंने कहा कि सर इजी से मॉडरेट पेपर आ रहा है ना, कि इजी से मॉडरेट पेपर आ रहा है। अच्छा, अगर मैं बात करूं इजी से मॉडरेट पेपर आ रहा है, लेकिन अगर उससे मैंने पूछा कि जीएस से कैसा प्रश्न रहा, तो उन्होंने ये कहा कि सर जीएस से सबसे ज़्यादा जो कि करंट अफेयर कम से कम 10 से लेकर 11 क्वेश्चन जो कि पूछा जा रहा है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों कि करंट अफेयर पढ़ के जाइएगा। दूसरी पॉइंट कि करंट अफेयर जो कि आपके 2024 वाला ही करंट अफेयर पूछा जा रहा है, जैसे कि अभी रोहित शर्मा से क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। तो ऐसे सब मेरे दोस्तों की जीके जीएस में जो कि करंट अफेयर से करीब 10 से 11 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मतलब ये सबसे बड़ी पॉइंट है। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं दोस्तों, इसमें से जैसे कि हिस्ट्री से अगर मैं बात करूं, तो इसमें भी हिस्ट्री से करीब यानी 2 से 3 क्वेश्चन पूछा गया था। हिस्ट्री से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। वहीं अगर बात करूं दोस्तों कि अगर पॉलिटी से कितने क्वेश्चन पूछा गया था, तो बोला पॉलिटी से भी 3 से 4 क्वेश्चन पूछा गया, एक संविधान से क्वेश्चन आया था, है ना। तो दोस्तों ये आपको पढ़ के जाइएगा, जैसे कि यानी कि पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, मतलब इन सभी से लगभग सेम पैटर्न में क्वेश्चन पूछा गया। लेकिन दोस्तों करंट अफेयर जो कि जिन्होंने कहा कि 10 से 11 क्वेश्चन पूछ रहा है, ये सबसे बड़ी पॉइंट है। दूसरी बात दोस्तों, स्टैटिक से अगर बात करूं, तो इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछ ही रहा है। स्टैटिक से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये भी आप याद रखिएगा कि हाँ, स्टैटिक से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अच्छा दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि स्टैटिक से जैसे कि 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, अगर मैं बात करूं तो 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। अगर मैं बात करूं साइंस से मेरे दोस्तों ने कहा कि सर जी साइंस से भी कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। 5 से 6 क्वेश्चन आपके साइंस से पूछा जा रहा है। और बाकी बात जो कि जीके जीएस की अगर बात करूँ, तो ओवरऑल जो कि मतलब हाँ, वन लाइनर के थ्रू जैसा ही था। और मतलब अगर जो भी बच्चा अच्छा पढ़ के गया होगा, अच्छा कर लिया होगा, तो मतलब जीके जीएस में ये आपको याद रखना है। करंट अफेयर पोर्शन आपको ज़्यादा ध्यान देना है। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स आपको पढ़ के जाना है, पॉलिटी से भी पढ़ के जाना है, स्टैटिक से भी क्वेश्चन आ रहा है, और साइंस से भी जो कि 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आज पूछा गया है। वहीं मैं बात करता हूं दोस्त जो कि दूसरे सब्जेक्ट के बारे में, कि दूसरे सब्जेक्ट जो कि मैथ के बारे में हमने पूछा, तो बोला सर मैथ जो कि आपके मतलब इजी था, है ना, इजी पेपर ही था। दूसरी बात अगर मैं बात करूं सर, जैसे कि आपके एक मेंसुरेशन से भी जैसे कि 2 से 3 क्वेश्चन पूछा गया है। अगर मैं बात करूं सर सिंप्लीफिकेशन से भी इससे करीब 3 से 4 क्वेश्चन पूछा गया है। और बोला कि सर मैथ अगर कोई भी अच्छा, अगर कोई फॉर्मूला अगर बढ़िया से पढ़ के रिविजन करके गया होगा, तो मैथ मतलब हर एक हम लोग जितना भी थे हम लोग सब बना लिए। तो मैथ मान लीजिए कि एक अच्छा पेपर आया था, और बहुत दोस्तों ने जो अच्छा से किया है ना। तो देखते हैं जब मैथ अगर अच्छा पेपर आया, तो थोड़ा अगला पेपर के बारे में जानते हैं, जैसे कि रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग भी कहा कि रीजनिंग ठीक था, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा टाइमिंग जो कि रीजनिंग में लग रहा था, लेकिन रीजनिंग भी पेपर ठीक रहा था, मतलब ज़्यादा हाई तो लेवल नहीं, जो कि ईडी टू मॉडरेट ही रीजनिंग में भी पूछा गया। और रीजनिंग का भी अच्छा सा क्वेश्चन आया था, और रीजनिंग भी हमने बहुत सारा क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। तो वहीं अगर मैं बात करूं दोस्तों, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, और आपके जीके जीएस साइंस हो गया, है ना। तो दोस्तों आपको सबसे बड़ी फोकस करना है करंट अफेयर। करंट अफेयर आपको बहुत बड़ी फोकस करना है, क्योंकि क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसी से ज़्यादा आ रहा है। और पूरे ओवरऑल की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि सर मैंने करीब 70 से 80, कोई 60 से 70 क्वेश्चन मैंने हम लोग अटेम्प्ट किया, है ना। तो दोस्तों मतलब पेपर आप यूँ नहीं मान सकते कि बहुत हार्ड आया, मतलब हाँ इजी टू मॉडरेट आया। बट मैं बता सकता हूँ जो कि चुन चुन के जो ज़्यादा टॉपिक इंपॉर्टेंट है आप पढ़ लीजिएगा। जैसे पॉलिटी से संविधान आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक से जितने भी क्लासिकल लैंग्वेज है, क्लासिकल डांस है, सेंसस है। वहीं अगर मैं बात करूँ मेंसुरेशन, सिंप्लीफिकेशन आ जाएगा, है ना। तो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है।
तो दोस्तों मैं आप सभी के बीच कम समय में आज का थोड़ा रिव्यू कर दिया। दोस्तों क्वेश्चन नहीं लाने का कारण बस इतना है, नोटिस दिया गया कि आप एनालिसिस नहीं कर सकते, बट हम लोग रिव्यू कर दिया कि हाँ ऐसा से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। तो ठीक है मेरे दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है कम समय में आपके लिए जानकारी देने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।